हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिहार फायरमैन की परीक्षा के लिए अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए परीक्षा के समय को देखते हुए हम आज से एक स्पेशल क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अगले 5 दिनों तक चलेगा और इसमें हम आपको 5 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए हम आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए ऐसे प्रश्नों को कराएंगे जिससे आप बिहार फायरमैन के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, इसलिए आप लोगों को बिना स्किप किए पूरा सेशन को देखना है। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल के पार तैरने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन मिलता है, तो सभी लोगों को लाइव चैट में आंसर करना है ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। और ध्यान दीजिएगा, यह क्लास आपको हर रोज रात 8 बजे मिलेगा, तो सभी को लाइव में आना है रात 8 बजे। तो इसका राइट आंसर है, जो भी स्टूडेंट लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आरती शाह। याद रखना है, इंग्लिश चैनल के पार तैरने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आरती शाह। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है, ये जो इंग्लिश चैनल है, याद रखना है इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। इस चैनल की लंबाई बता देते हैं 563 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 240 किलोमीटर। याद रखना है, लंबाई चौड़ाई भी पूछा जाता है इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की गणना खाली स्थान के क्लॉक टावर से की जाती है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। ऑप्शन सी में मिजोरम नहीं होगा, मिर्जापुर होगा। याद रखना है, ऑप्शन सी में मिर्जापुर है। तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या देगा? मिर्जापुर। याद रखना है, क्या हो जाएगा? मिर्जापुर के क्लॉक टावर से की जाती है भारतीय मानक समय की गणना। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिर्जापुर यूपी में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहना है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? तो याद रखना है हीरा लाल चौधरी है। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कपास। याद रखना है, कपास हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं कपास। कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है? तो मुख्य रूप से गुजरात में पाया जाता है कपास। याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कतई जहर प्रश्न है, चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना है कौन थे? मोरारजी देसाई। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोरारजी देसाई जनता पार्टी से थे और ये 1977 से याद रखना है 1979 तक कार्यरत थे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। अगला प्रश्न है, पाल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। पाल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुंगेर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में भागलपुर होता तो भागलपुर भी राइट आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है इसलिए मुंगेर होगा। और याद रखना है, पाल राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में स्थित है की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार स्वतंत्रता के संबंध में कितने अधिकारों का संरक्षण प्राप्त है? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, कुल 6। याद रखना है 6 अधिकार है। कौन कौन से, चलिए बता देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार स्वतंत्रता के संबंध में टोटल 6 अधिकार संरक्षण है। कौन कौन से हैं? याद रखना है, 1 नंबर में भाषण और अभिव्यक्ति है, दूसरा सभा है, तीसरा संघ है, चौथा आंदोलन है, 5वां आवास है और छठा व्यवसाय है। याद रखना है, कुल 6 अधिकारों का संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ब्लू जे या इंडियन रोलर एक पक्षी है, ये कितने राज्य का राजकीय पक्षी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। याद रखना है, एक पक्षी का नाम है ब्लू जे या इंडियन रोलर, ये पूछा रहा है कितने राज्यों का राजकीय पक्षी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या जाएगा? याद रखना है, ऑप्शन ए के साथ चला देगा 4 राज्यों। कौन कौन से बता देते हैं? उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, खजुराहो किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। खजुराहो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, चलिए आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मीथेन के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और याद रहे आपको हर रोज रात 8 बजे आना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। याद रहे आपको एक भी दिन क्लास को नहीं छोड़ना है, पांचों क्लास को आपको करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल 12 का डी के साथ चला जाएगा। ये राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंसर करते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर गुजरात के साथ चला जाएगा। ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में छप सकता है, आंसर करेंगे। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में करते जाना है ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 15 का बी के साथ चला जाएगा। 1942 में याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ। पूरा डेट क्या है? तो 8 अगस्त 1942। इस आंदोलन का दूसरा नाम अगस्त आंदोलन भी है। ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है रानी की वाव किस राज्य में है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है ये कहाँ है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो जो बच्चे एक होते हैं बिल्कुल सही जवाब है, ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है बिग मिंग की लेखिका कौन है? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। बिग मिंग की लेखिका कौन है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। मिशेल ओबामा याद रखना है। और मिशेल ओबामा कौन है? तो मिशेल ओबामा बराक ओबामा की पत्नी है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और अपने एक मित्रों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। याद रखना है स्वर्ण सिंह समिति। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो भारत में सबसे ठंडा स्थान द्रास है। और ये द्रास कहाँ है? तो याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का जिला है ले, वहीं पर यह स्थित है द्रास। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री इनमें से कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, जगजीवन रामते। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे टाइपिंग करने में एरर हो गया है, तो आपको प्रश्न संख्या पर ध्यान नहीं देना है, आप सिर्फ प्रश्न पर फोकस करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। याद रखना है। अगला प्रश्न है प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 22 होगा। देखिए यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, आंसर करते जाएंगे। प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस भारतीय राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। यह प्रश्न संख्या आपका 23 है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नृत्य गोप और फुगड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, गोवा का ये प्रमुख नृत्य। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। ये आपका प्रश्न संख्या 25 है, याद रखना है 25 नंबर प्रश्न है ये। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? याद रखना है ऑप्शन चला देगा इसका किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। याद रखना है सैयद अहमद खान। याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युवाओं की परिभाषा क्या है? ये प्रश्न संख्या 26 है। चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युवाओं की परिभाषा क्या है? तो याद रखना इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 15 से 24 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को युवा बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। यह प्रश्न संख्या आपका 27 है। आंसर करेंगे तो याद रखना है 27 का राइट आंसर। जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, याद रखना है। अगला प्रश्न है कौन सा बौद्ध मठ हिमालय के अजंता के रूप में जाना जाता है? आंसर करेंगे ये प्रश्न संख्या आपका 28 है। कौन सा बौद्ध मठ हिमालय के अजंता के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा, ताबो मठ, याद रखना है। अगला प्रश्न है कौन सा ब्रिटिश अधिकारी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आंसर करेंगे। ये प्रश्न संख्या आपका 29 है। कौन सा ब्रिटिश अधिकारी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, लॉर्ड रिपन, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूकंप का अधिकांश केंद्र किसके साथ स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। यह आपका प्रश्न संख्या 30 होगा, ना कि 10, याद रखना है। यह प्रश्न संख्या 30 है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा, अभिसरण प्लेट सीमा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। यह प्रश्न संख्या 31 है, याद रखना है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये रोम में स्थित है। रोम कहाँ है? तो रोम इटली की राजधानी है, याद रखना है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। यह प्रश्न संख्या आपका 32 है, याद रखना है। निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है? तो ये एंथ्रासाइट है, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी कहाँ है? फटाफट से आंसर करेंगे। यह प्रश्न संख्या 33 है। नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो याद रखना ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा, कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से प्रभावित नहीं होती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से प्रभावित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भूटान से। बाकी भारत से, बांग्लादेश से और चीन से, तीनों देश से होकर प्रभावित होती है, लेकिन ये भूटान से प्रभावित नहीं होती है। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए ये प्रश्न संख्या 35 है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये भाग 2 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है, भाग 2 के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू फ्रीडम? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। किसने कहा था ये कि व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू फ्रीडम? ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन सा अधिनियम भारत में जंगली जानवरों को सुरक्षा प्रदान करता है? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष की होनी चाहिए? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, याद रखना है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूएन सुरक्षा परिषद में निम्न में से किस राज्य में वीटो पावर नहीं है? याद रखना है, यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह एग्जाम बिहार के एग्जाम में पूछा गया, याद रखना है। यूएन सुरक्षा परिषद में निम्न में से किस राज्य में वीटो पावर नहीं है? तो याद रखना है कनाडा, याद रखना है, यहाँ राज्य से मतलब देश है, तो कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 देश के पास है वीटो पावर, कौन कौन से याद रखना है? एक आपका यूएसए हो गया, रूसी संघ हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया और यूके जो कि कनाडा में नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। क्या इसका राइट आंसर होगा निम्न में से कौन हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसको हम मेरू रज्जा बोलते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। विश्व आर्थिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक जारी किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर निम्न में से किसे कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किसे कोबालामिन के नाम से जाना जाता है? और फ्रेंड्स फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको
एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा विटामिन B12, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आकाश के नीले रंग की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। सबसे पहले आकाश के नीले रंग की व्याख्या किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेले ने, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए हैं? आंसर करेंगे, विद्युत अपघटन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए हैं? सोच समझ कर आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चला जाएगा, एम फैराडे, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत अपघटन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए हैं? तो एम फैराडे ने, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। निम्न में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? चलिए आंसर करेंगे। तो 25 नहीं, ये प्रश्न नंबर कितना होगा? ये प्रश्न नंबर आपका शायद 45 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, हाइड्रोमीटर, याद रखना है। हाइड्रोमीटर जो है ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। ये प्रश्न संख्या आपका 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में है? फटाफट से आंसर करेंगे। ये प्रश्न संख्या आपका 46 है, यहाँ पे 26 है, कोई बात नहीं है। आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 46 है, निम्न में से कौन सी धातु पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में है? तो उसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा, Al यानी कि एल्यूमिनियम, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व है जो सभी गैस है। अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताना है जिसमें ऐसे तत्व है जो सभी गैस है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए के साथ चला जाएगा, समूह 18, याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको फिर से बोल रहे हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम बायोमास कहाँ उपलब्ध है? फटाफट से आंसर करेंगे। ये प्रश्न संख्या आपका 48 है, याद रखना है। अधिकतम बायोमास कहाँ उपलब्ध है? तो याद रखना है, अधिकतम बायोमास समुद्र, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले प्रमुख देशों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले प्रमुख देशों में प्रथम देश कौन सा है? तो चाइना, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? सोच समझकर आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डिस्कस थ्रो से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रणथंभौर बाघ आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? चलिए आंसर करेंगे। रणथंभौर बाघ आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, ये राजस्थान राज्य में स्थित है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, लेमरू हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। लेमरू हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह प्रश्न संख्या 52 है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, यह किसके द्वारा समझाया गया है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। यह प्रश्न संख्या आपका 53 है, याद रखना है। प्रश्न संख्या आपका है 53 है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ये न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? यह प्रश्न संख्या आपका 54 है, याद रखना है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर बाणभट्ट हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर खाली स्थान के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, इस डेट को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी के साथ चला जाएगा, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, किस वेद में सबसे प्राचीन समझौता वैदिक युग की सांस्कृतिक के बारे में जानकारी दी गई है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो याद रखना है, जो भी स्टूडेंट लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ऋग्वेद में, याद रखना है। और आपको थोड़ा सा कमेंट करके बताना है कि सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है। आपको बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या रक्त जमाने में सहायक होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। इनमें से क्या रक्त जमाने में सहायक होता है? यहाँ विटामिन मान लीजिए विटामिन ए है, यहाँ डी है, यहाँ के है। अब आपको आंसर करना है। चलिए, ऑप्शन ए में विटामिन ए है, ऑप्शन बी में विटामिन डी है, ऑप्शन सी में विटामिन के है, ऑप्शन डी में फोलिक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर विटामिन के साथ चला जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं याद रखना है, ऑप्शन डी को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है,
भारत में सबसे पहले अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। ये प्रश्न संख्या आपका 60 है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल एक के साथ चला जाएगा। मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। अगला प्रश्न है, खसाबा दादा साहेब जाधव एक प्रसिद्ध इनमें से क्या थे? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि बिहार फायरमैन से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। ये पहलवान थे, याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, झोरा लोक नृत्य किस राज्य का है? फटाफट से आंसर करेंगे। ये प्रश्न संख्या आपका 63 है। झोरा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो याद रखना, ये किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ राज्य का उत्तराखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। हेमिस महोत्सव जो है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? फटाफट से आंसर करेंगे। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो याद रखना है, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो कुशीनगर में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? फटाफट से आंसर करेंगे। ये प्रश्न संख्या आपका क्या होगा? 66 है। याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। आपको आंसर करना है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। विनायक दामोदर सावरकर ने की थी अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना। अगला प्रश्न है, हिटलर किस देश का तानाशाह था? आंसर करेंगे। हिटलर जो है ये किस देश का तानाशाह था? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा। जर्मनी का तानाशाह था हिटलर। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहा जाता है? आंसर करेंगे। ये प्रश्न सब क्या आपका 69 होगा। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? शिवालिक कहते हैं। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ये प्रश्न संख्या याद रहे 70 है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 70 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। उम्मीद करेंगे आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल रात 8 बजे नेक्स्ट क्लास के साथ।